जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5। आज हमने देखनी है हिस्ट्रिकल माइक्रोस्कोपी और प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों का स्किप ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं माइक्रोस्कोपी की। तो माइक्रोस्कोप सबसे पहले एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने बनाई थी। उन्होंने जो लेंस यूज़ किए थे उनकी जो मैग्नीफाइंग पावर थी वो थी 100 to 300x, और इस हद तक ये जो है ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई कर सकते थे वो लेंसेज। उसके बाद माइक्रोस्कोपी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मैट्रिक यूनिट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोपी क्या है। माइक्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्मॉल थिंग्स को जो कि ह्यूमन आई को नज़र नहीं आती नेकेड आई से, उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है माइक्रोमीटर। ये है 0.00001 मीटर के इक्वल। उसके बाद हमारे पास है एक और यूनिट जो कि है नैनोमीटर। इसके अलावा मिली माइक्रोन, ये भी माइक्रोस्कोपी का एक यूनिट है, और एंगस्ट्रम, ये भी माइक्रोस्कोपी का एक यूनिट है। फिर आगे आती हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू माइक्रोस्कोपी या फिर रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर हमने लाइट को जो है एक सोर्स के तौर पर यूज़ करना होता है। सबसे पहले वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ्स। अब क्रस्ट और ट्रफ्स क्या हैं, ये देखें, ये आपको एक वेव नज़र आ रही है। इसके जो बेंडिंग पार्ट है नीचे वाला वो है एक ट्रफ। एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे ये हमारे पास वेवलेंथ है, ठीक है। और जो इसकी हम्प नज़र आ रही हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि दो क्रस्ट के दरमियान का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक वेवलेंथ है। वेवलेंथ का जो यूनिट है वो है लैम्डा। ये होगी हमारी वेवलेंथ। उसके बाद नेक्स्ट है जी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑफ लाइट जिससे हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ों को सेपरेट या फिर डिस्क्रीट यूनिट्स के तौर पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती है रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, ये भी रेजोल्यूशन से ही रिलेटेड है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो न्यूमेरिकल मेजर करना है रेजोल्यूशन का, जो कि हमें ऑब्टेन हुई है लेंसेज से। जितना ज़्यादा कम डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान उतनी ज़्यादा वो डिस्टिंग्विश की जा सकेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हमें अगर ये पॉइंट्स सेपरेटली नज़र आ रहे हैं, हम उनको रिजॉल्व कर पा रहे हैं, या फिर दो लाइंस वो डिफरेंट नज़र आ रही हैं, तो इस चीज़ को हम कहेंगे ये जो एबिलिटी है, ये जो पावर है, इनको सेपरेट करके देखने की, वो है रिजॉल्विंग पावर, क्योंकि हम इन दोनों को रिजॉल्व कर पा रहे हैं कि ये सेपरेट चीज़ है और ये सेपरेट चीज़ है। इसी तरह हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं लाइट की, वो क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिफ्लेक्शन। ये भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट हैं, लाइट की और ऑब्जेक्ट की। रिफ्लेक्शन क्या है, जब भी लाइट स्ट्राइक करती है एक ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद वो वहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वहाँ से बाउंस बैक करती है, उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है, इस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को। उसके बाद ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या है, पैसेज ऑफ लाइट थ्रू एन ऑब्जेक्ट। लाइट जो है सिर्फ स्ट्राइक नहीं करेगी, ऑब्जेक्ट के अंदर से भी पास करेगी। इस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसमिशन है। फिर आती है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है, अगर लाइट की रेज ना तो पास करें
जिस तरह से ट्रांसमिशन में, ना ही स्ट्राइक करें या बाउंस बैक करें ऑब्जेक्ट से, बल्कि जो लाइट है वो टेकन अप हो जाए बाय दी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को कहते हैं कि ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं लाइट की। वो क्या है? ल्यूमिनिसेंस। ल्यूमिनिसेंस कहते हैं जी, जब हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है, स्पेशली अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो वो क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट की जब वेवलेंथ चेंज होती है लॉन्गर वेवलेंथ के अंदर और फिर वो दोबारा रीमिट होती है उस ऑब्जेक्ट से, इस फिनोमिना को कहते हैं ल्यूमिनिसेंस। कि मतलब वो कोई चीज़ जो है वो लाइटन अप हो गई है, रोशन हो गई है, इस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को कहेंगे कि ये हमारे पास ल्यूमिनिसेंस है, क्योंकि वो लाइट को रीमिट कर रही है। ल्यूमिनिसेंस से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी भी है, फॉस्फोरेसेंट। इसके अंदर क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूली क्या कर रही है, इमिट कर रही है लाइट को, ठीक है, और जो लाइट रेज जो है वो उसको स्ट्राइक भी नहीं कर रही, तब उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ये हमारे पास फॉस्फोरेसेंट है। इसके अंदर एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे कुछ बैक्टीरिया जो कि क्या करते हैं, ओशन के अंदर, डीप ओशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो लाइटन अप हुए होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है हमारे पास फॉस्फोरेसेंट बैक्टीरिया हैं। इसके बाद आती है जी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट को। जब ये पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, और जो मीडियम है जिससे ये पास कर गई है एक से दूसरे के अंदर, उनकी जो डेंसिटी है वो डिफरेंट होगी एक से दूसरे की। फिर हमारे पास रिफ्रैक्शन से रिलेटेड आता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें क्या मेजर करते हैं हम लोग? स्पीड मेजर करते हैं। वो स्पीड, लाइट की स्पीड, जिस स्पीड से जो लाइट है वो पास करती है मटेरियल से, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है। फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है डिफ्रैक्शन। इसमें क्या है कि बेंडिंग होती है वेव्स की बेंडिंग है, और ये बेंडिंग क्यों है? किसी ऑब्स्टिकल की वजह से। बेंडिंग ऑफ वेव्स ड्यू टू ऑब्स्टिकल और अराउंड ए स्लिट और ओपनिंग। किसी ओपनिंग के इर्द गिर्द या फिर ऑब्स्टिकल की वजह से जो बेंडिंग हो जाती है रेज की, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।